नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्वर्त कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वृत्तांत की जो हमारी संस्कृति से, हमारी सनातनी इतिहास से, हमारी धार्मिक भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ा है। बात होगी भगवान शिव के डमरू से जुड़ी, बात होगी देव भाषा संस्कृत की उत्पत्ति की। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे संस्कृत के विचार, ध्वनि और अक्षरों की रचना भगवान शिव और उनके तांडव से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक और सनातनी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब भगवान शिव अपने नटराज स्वरूप में तांडव नृत्य करते हैं। नृत्य के समापन पर वो अपना डमरू बजाते हैं। शिव के डमरू बजाने से कुल 14 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और मित्रों, इसके बाद यही 14 ध्वनि या कह लीजिए महेश्वर सूत्र संस्कृत का मूल आधार बनते हैं। इन महेश्वर सूत्रों को भगवान शिव के अनंत ज्ञान और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। इसी ध्वनि को आधार बना ऋषि पाणिनि ने लिखित संस्कृत व्याकरण के नियमों को एक प्रॉपर रूप दिया। ऋषि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में महेश्वर सूत्रों का आधार लेकर संस्कृत के व्याकरण को व्यवस्थित किया। संस्कृत के अक्षरों को और उनके उच्चारण के साथ ही उसे इस ज्ञान से भी जोड़ा। यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऋषि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत को एक व्यवस्थित रूप दिया। संस्कृत व्याकरण के नियम इतने सुदृढ़ हैं कि आज भी विश्व भर में जब कभी भी लिंग्विस्टिक्स और भाषा शास्त्र की बात होती है, पाणिनि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने डमरू से उत्पन्न महेश्वर सूत्रों को अपने ग्रंथ में ऐसे सम्मिलित किया जैसे संगीत के सुरों को एक राग में पिरोया जाता है। दोस्तों, ये बात याद रखने योग्य है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये प्राचीन भारत की समृद्धि, उसके समृद्ध ज्ञान, उसके विज्ञान का एक प्रतीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जैसी प्राचीन ग्रंथों का लिखित रूप भी इसी भाषा में है। ये वही भाषा है जिसमें ऋषि मुनि अपने ज्ञान भविष्य के लिए सहेजते थे, और इसी भाषा से हमारे धार्मिक मूल्यों, सनातन ज्ञान, विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। वैसे यहाँ मैं आपको एक और रोचक तथ्य ये बता दूं कि संस्कृत का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। पुराने समय में संस्कृत ने साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तिब्बत और श्रीलंका तक अपनी छाप छोड़ी थी। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर और कंबोडिया के अंकोर वाट जैसे ऐतिहासिक स्थलों में भी प्राचीन संस्कृत लिखित रूप में मिली है, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इसका प्रभाव कितना विशाल और गहरा था। आज भी वैश्विक रूप से देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण और उसके नियम व्यवहारिक भाषा शास्त्र के रोल मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अनुसंधान के कई विशेष विभाग हैं। ये आज भी प्राचीन ज्ञान और भाषाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। और यदि संक्षेप में कहूँ तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, धार्मिक ज्ञान और विज्ञान का एक संपूर्ण रूप है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सनातन से जुड़े ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। क्या बात है।